दोस्तों व्हाट्सएप पे भेजा गया डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आप प्रिंट करेंगे, जैसा कि आधार कार्ड आप देख पा रहे हैं, इसे किस प्रकार से परफेक्ट साइज में आपको प्रिंट करना है और बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आधार कार्ड को हम डाउनलोड करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके सेव करा लेते हैं डेस्कटॉप पे। इसके अलावा दोस्तों बैक साइड का भी हम क्या करते हैं तो सबसे पहले सेव करा लेते हैं डेस्कटॉप पे। अब सेव कराने के बाद दोस्तों यहाँ से व्हाट्सएप को मिनिमाइज कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है तो सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करना है, जो कि सभी कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होते ही हैं। अगर नहीं होंगे तो आप सबसे पहले फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे जैसा कि हम फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन करने के बाद दोस्तों जो भी व्हाट्सएप से हमने डाउनलोड किया है वो डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करके और इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ला करके छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अक्सर टाइम ये होता है कि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में छोड़ेंगे तो ये आएगा ही नहीं, मतलब कि एरर दिखेगा। तो जब भी एरर नज़र आए तो जिसके लिए क्या करना है, आपको इस डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे क्लिक करके और पेंट में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ एस बटन को दबा दीजिए, यानी कि सेव कर लीजिए, या फिर फाइल में चल के सेव पे क्लिक करा दीजिए। अब यहाँ से क्लोज करा देते हैं। अब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ले जाएंगे तो ये बहुत ही बारीकी से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने MS पेंट में सेव कर रखा है और करने के बाद यहाँ पे हमने ले आया। लाने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसे आपको सही करना पड़ेगा, यानी कि सीधा करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि इस इमेज को हम क्या करेंगे, टाइटल में क्लिक करके और यहाँ से इमेज पे आएंगे और रोटेट कैनवास पे क्लिक करके 90 डिग्री CCW पे क्लिक करा देंगे। तो देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से रोटेट हो चुका है। अब इसे भी हम रोटेट करेंगे तो जिसके लिए इमेज पे आएंगे, रोटेट कैनवास और 90 डिग्री CCW। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सीधा हो चुका है। अब दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है तो यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं आधार कार्ड, इसे आपको सीधा करना पड़ेगा, जो कि टेढ़ा नज़र आ रहा है। सबसे पहले क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सीधा इसे सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। और सिलेक्शन करने के बाद एंटर बटन दबाइए और एंटर लगाने के बाद देख पा रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से क्रॉप हो चुका है। लेकिन इस साइड देखिए तो कुछ इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि अंदर की तरफ जा चुका है और इस साइड से भी अंदर की तरफ नज़र आ रहा है। तो जिसके लिए अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ A दबाना है और कंट्रोल T दबाना है। कंट्रोल A और कंट्रोल T दबाने के बाद इसे कंट्रोल दबाए रखेंगे और पॉइंट पकड़ के खींचेंगे तो इस प्रकार से ये सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद वापस से एंटर लगाइए और फिर से क्रॉप टूल को सेलेक्ट करके और यहाँ पे नॉर्मली आपको वापस से एक बार और क्रॉप कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हम एंटर लगा लेते हैं, क्रॉप हो चुका है। अब दोस्तों बैक साइड वाला भी हम जो है क्रॉप करना चाहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्रॉप टूल को सिलेक्ट करिए और इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। ध्यान रहे कि कटे ना बिल्कुल भी और एंटर लगा लीजिए। एंटर लगाने के बाद मैक्सिमाइज करते हैं और कंट्रोल A कंट्रोल T करा लेते हैं और कंट्रोल दबाए रखेंगे और इस पॉइंट को पकड़ के इस प्रकार से खींचेंगे और यहाँ से नीचे वाले पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे, फिर ऊपर वाले पॉइंट को हल्का इस साइड पकड़ के खींच लेंगे। तो देख पा रहे हैं ये सीधा हो चुका है। एंटर लगाते हैं। एंटर लगाने के बाद फिर से क्रॉप टूल से हम इसे क्रॉप करके और इस प्रकार से एंटर लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसे रीस्टोर कराते हैं। रीस्टोर कराने के बाद दोस्तों अब आपको नया पेज पे सेट करना पड़ेगा, जो कि A4 साइज़ में हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो कंट्रोल के साथ N बटन दबाएंगे या फिर फाइल में चल के न्यू पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रीसेट साइज़ A4 साइज़ रहना चाहिए और रेजुलेशन 300 बाय डिफ़ॉल्ट रहना ही चाहिए और मोड में RGB कलर और कंटेंट वाइट पे क्लिक रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक इसी प्रकार से रहना चाहिए और ओके करा दीजिए। ओके कराने के बाद अब आपको क्या करना है तो मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इसे पकड़ के इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके छोड़ देना है। इसके बाद हम फ्रंट साइड को भी ठीक इसी प्रकार से इसे पकड़ के उठा के लाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम इस पेज को यानी कि A4 साइज़ को मैक्सिमाइज करेंगे और इसे सही से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल T दबाएंगे और कंट्रोल T लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग साइज़ को एडजस्ट कर लीजिए और फिर वापस से इसे भी पकड़ के हम यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल T कराएंगे और सही से इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर लिया है। अब करने के बाद दोस्तों क्या करना है तो यहाँ पे ये जो आधार कार्ड आप देख पा रहे हैं इस पे लाइट थोड़ा कम है, तो हम क्या करेंगे लाइट इस पे लाएंगे। तो जिसके लिए किसी भी एक जो है इमेज को सिलेक्ट करेंगे, चाहे फ्रंट को या बैक को, और कंट्रोल शिफ्ट L दबाएंगे।
जिससे कंट्रोल शिफ्ट L दबाएंगे तो देख पा रहे हैं हल्का लाइट जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। फिर वापस से इसे भी हम सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट L लगाएंगे तो देख पा रहे हैं इस पे भी लाइट जो है यानी कि कुल मिलाकर के डार्कनेस बढ़ चुका है। अब और भी लाइट लाने के लिए कंट्रोल के साथ M दबाएंगे यानी कि कर्व के लिए, और हल्का यहाँ से क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ ले चलेंगे और फिर इस फोटो पे क्लिक करके कंट्रोल M कराएंगे और इसका भी जो है लाइट हल्का यहाँ से इंक्रीज़ करा लेंगे और ओके करा देंगे। अब हम नॉर्मली इसे कंट्रोल P करा करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जो भी प्रिंटर है आपके कंप्यूटर से संलग्न है, और ओके पे क्लिक करा दीजिए तो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप बारीकी से जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर पाएंगे। सही दोस्तों, और भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और साथ ही इस प्रकार के नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।